नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी एकेडमी में। और आज हम उन बच्चों के लिए जो एमपी पुलिस कांस्टेबल की 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एमपी मध्य प्रदेश जीके के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, जो कि जिनसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं, वो टॉपिक वन लाइनर फैक्ट के रूप में प्रस्तुत करेंगे। और आशा करते हैं कि ये आपके लिए उपयोगी होगा। और यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन बनते हुए हैं। अगर आपने प्रीवियस पेपर नहीं लगाए हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर दो चार पेपर आप लगाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो हमने इस वीडियो में टॉपिक लिए हैं उनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि हमने कौन कौन से टॉपिक लिए हैं। हमारा टॉपिक होगा वो होगा मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं दर्शनीय स्थल। प्राकृतिक एवं दर्शनीय स्थल होगा पहला टॉपिक। यहाँ से 100% 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। आपको अगर आपने पेपर नहीं सॉल्व किए हैं या कोई प्रॉब्लम जाती है तो आपको करना क्या है, सीधे से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सॉल्व देखना है। पहले एक बार आप खुद से लगाना, फिर उसके बाद ना बने तो देख लेना। सॉल्व विथ सॉल्यूशन दिया गया है और पूरे पेपर हैं वहाँ पर, ठीक है। तो चेक कर लेना और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं दर्शनीय स्थल से हर एक पेपर में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। में पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं और मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल स्टेडियम। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, पेपर आप सॉल्व करके देख लेंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाओं से क्वेश्चन है और मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल स्टेडियम से हैं। टॉपिक रहेगा वो रहेगा राष्ट्रीय राजमार्ग। ये सब एक वन लाइनर में रहेंगे और आपको सिर्फ वीडियो को 2 से 3 बार देखना है, इसके बाद आपको ये सब याद हो जाएगा। है सिंपल, सबसे बनता है, बट अगर रिवीजन नहीं करके जाएंगे, 1-2 बार पढ़ के नहीं जाएंगे तो वहाँ पर फिर कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए आपको एक बार राष्ट्रीय राजमार्ग भी देख के जाना है। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय में कभी कभी सन पूछ लिया जाता है ना। और लेकिन ज़्यादातर पेपरों में हमको क्या देखने को मिला है कि ये पूछा जाता है कि ये विश्वविद्यालय नाम दे देगा विश्वविद्यालय के कहाँ पर है, तो इसलिए अपन को एक नज़र में इसको भी देखना है। तो जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, मध्य प्रदेश के नगरों स्थलों की प्रसिद्धि के कारण, कि कोई मध्य प्रदेश के जो नगर स्थल हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो आपने भी देखा होगा साड़ियों के लिए महेश्वर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये जो खूबसूरत महल है कहाँ पर है, सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है, कुंभ का मेला कहाँ लगता है, बाघ की गुफाएं कहाँ है, कागज मिल। तो इससे अपने 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर कोई पूछता है इनमें से जो ऐतिहासिक प्लेस मंदिर और मेले, इन सब से क्वेश्चन आप बाघ की गुफाएं, कागज मिल, ये सब जो भी मतलब कि प्रसिद्धि का कारण होगा किसी भी प्लेस से, तो उसको 2-3 प्रकार से पूछा जाता है। और इसके तो आपको 3+ क्वेश्चन मिल जाएंगे हर पेपर के अंदर, 3+, ठीक है। और 1 या 2 तो मिलने ही हैं। तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको 2 से 3 बार सुनना है। मध्य प्रदेश, आपने विभिन्न प्लेसों के बारे में मध्य प्रदेश के सुना होगा कि संगीत राजधानी क्या है, मैग्नीज राजधानी, ये इस तरह के। तो राजधानी, मध्य प्रदेश के नगर व राजधानी नाम पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के नगर और स्थलों की प्रसिद्धि के कारण, जो कि ये तो पिछला टॉपिक ही था, ठीक है। ये व्यापम का फेवरेट पैटर्न है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा पूछता है, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, सबसे अधिक, सबसे कम। ये व्यापम का फेवरेट पैटर्न है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा। ये बार बार क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से भी अपने को जो तैयारी है उसमें कोई कसर नहीं छोड़ना है ना। अब बाकी निगेटिविटी, पद कम है या ये फलाना ढिमाका, कोचिंग वोचिंग सबको छोड़ करके तैयारी में ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेपर एनालिसिस कीजिए, 3 से 4 पेपर आपको लगाना ही पड़ेगा, है ना। मैं बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या फिर प्लेलिस्ट में जाके, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो टॉपिक मैंने आज शामिल किए हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर के लिए। फिर उसी से रिलेटेड एक और चैप्टर है कि मध्य प्रदेश में प्रथम व एकमात्र, ठीक है, INS फॉर्मूला होता है। एक तो होता है कि इंटरनेशनल में मध्य प्रदेश का क्या महत्व है। इंटरनेशनल यानी कि वर्ल्ड, नेशनल मतलब कि भारत में ऐसा क्या है जो सिर्फ मध्य प्रदेश में मिलता हो। भारत के अंदर जितने भी स्टेट हैं, ऐसा क्या है कि जो सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर हो और किसी स्टेट के पास ना हो, वो इम्पोर्टेंट होता है। इसी तरह से स्टेट की बात करें कि स्टेट में भी ऐसा कौन सा जिला है जो उसी के लिए विख्यात है। जैसे पन्ना यूनिक होता है ना, पन्ना का नाम सुनेंगे हीरे के लिए। इस तरह से मार्बल के लिए जबलपुर का नाम सुना होगा। इस तरह से जो यूनिक होते हैं उनको
ये व्यापम का फेवरेट पैटर्न है। सचिवालय से संबंधित क्वेश्चन होते हैं कि जो प्रथम थे, ये तो उसी टॉपिक में आ जाएगा, मध्य प्रदेश में प्रथम, है ना। फिर ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख संगठनों संस्थानों के कार्यालय व मुख्यालय, तो इसको भी ध्यान से पढ़ना है अपन को, ठीक है। तो एक ये है मध्य प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान केंद्र एवं प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपने टॉपिक समझ लिए होंगे। ये बहुत मैंने पेपर एनालिसिस करके ही इन क्वेश्चन इन चैप्टर्स को रखा है, और आप भी एनालिसिस करेंगे तो इनका महत्व समझेंगे। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, ठीक है, बिना देरी किए हुए। चलिए, तो टॉपिक नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? तो ये है इंदौर में। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अपन जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो इंदौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? ये जबलपुर में है। प्रमुख वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ पर है? तो भोपाल में है। और मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है। ये जो मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, जो कि कहाँ पर है? देहरादून में है। आपको पता होगा भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है, जो कि उत्तराखंड की कैपिटल है। उसका क्षेत्रीय कार्यालय, उसका एक कार्यालय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। उसी का नाम है मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान। और जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान भोपाल बता दिया। पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो ये है जबलपुर में। लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है इंदौर में। एवं भूमि प्रबंध संस्थान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान ये है भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान मऊ में है। तो ये तो विदित होना चाहिए सबको, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था मऊ में। मऊ जो कि इंदौर की तहसील है, ठीक है। तो अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान, इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, मऊ में है। वानिकी अनुसंधान कहाँ है? तो ये है छिंदवाड़ा में। वानिकी अनुसंधान कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय वन संस्थान कहाँ है? तो ये है जबलपुर में। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर में है। मध्य प्रदेश वन, जो कि ऊपर क्वेश्चन था अभी, है ना, मध्य प्रदेश वन संस्थान, मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान, मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान ये भी जबलपुर में है। और उष्णकटिबंधीय वन संस्थान ये भी जबलपुर में। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो कपास कहाँ पर है? खरगोन में। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? तो खरगोन, देखो खरगोन जो होता है, खरगोन खरगोश की फीलिंग दे रहा है। खरगोश कैसा होता है? सफ़ेद कलर का। कपास कैसा होता है? सफ़ेद। तो कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर हो जाएगा? खरगोन में, ठीक है। फिर है मानव विकास संस्थान कहाँ है? तो ये तो छिंदवाड़ा में है, सबको पता होगा, मानव विकास संस्थान छिंदवाड़ा। और रेडीमेड गारमेंट एवं फैशन डिजाइन क्लस्टर, रेडीमेड गारमेंट एवं फैशन डिजाइन क्लस्टर, तो ये जबलपुर में है। और आपने सुना होगा IIITDM, ये भी कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है, जो इसी का भाग है, ठीक है। रेडीमेड गारमेंट एवं फैशन डिज़ाइन क्लस्टर जबलपुर। और IIITDM ये कहाँ पर है? तो ये भी जबलपुर के अंदर है। इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कहाँ पर है? तो ग्वालियर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कहाँ पर है? तो ये है ग्वालियर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ये भोपाल में है। इसमें थोड़ा सा अंतर देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन पूछा जाए तो कहाँ पर है? ग्वालियर में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन, फैशन आ जाएगा तो भोपाल में, ठीक है, फैशन भोपाल। वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? रीवा पर है, ठीक है। और यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो वो है भोपाल के अंदर पे। तो वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान है रीवा में, और यातायात प्रशिक्षण संस्थान है भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये है खमरिया, जो कि जबलपुर में है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र यह भी प्रस्तावित है ना, खमरिया जबलपुर के अंदर। फिर इसके बाद है संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, संजय गांधी
युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो ये है पचमढ़ी। पचमढ़ी ये कहाँ पर है? होशंगाबाद जिले में, है ना। तो पचमढ़ी में है संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान। ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान अमरकंटक में है। अमरकंटक जो कि अनूपपुर जिले में आता है, वहाँ पर है ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान। अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो सागर में है। सागर में, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो सागर है वो पुलिस से रिलेटेड जितनी भी ज़रूरतें होती हैं, जैसे फिंगरप्रिंट की ज़रूरत होती है पुलिस में, तो फिंगरप्रिंट कहाँ होगा? फिंगरप्रिंट लैब कहाँ पे होगी? तो सागर में होगी, ठीक है। अगर बात की जाए कि जो जवाहरलाल नेहरू पुलिस महाविद्यालय करके है, वो कहाँ पर है? तो सागर में है। पुलिस से रिलेटेड जो भी कुछ होगा तो आपको सागर लगा के आना है, ठीक है। और अगर देश में पूछा जाए भारत में, तो उसमें आपको हैदराबाद लगाना है। पुलिस से रिलेटेड जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं उसके लिए अगर भारत के अंदर पूछा जाता है तो हैदराबाद लगाओ, और अगर एमपी में पूछा जाता है तो सागर लगाओ। ये आपको याद करना है। जैसे मैं तब की बता रहा हूँ जब किसी को याद नहीं आ रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है तो आपको सागर लगा के आ जाना है, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, फॉरेंसिक साइंस, ये भी आपने फॉरेंसिक साइंस का नाम सुना होगा, जो पोस्टमार्टम वगैरह होते हैं, तो ये भी क्या है? सागर में। पुलिस से रिलेटेड है तो सागर जाएगा, ठीक है। श्वान प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ पर है? तो भदभदा। श्वान मतलब कुत्ते होते हैं, ठीक है। कुत्ते कौन से वाले? जो कि कानून की सहायता करते वो वाले। श्वान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो भदभदा में, ठीक है। संस्थान केंद्र मध्य प्रदेश का जो गेहूं संस्थान केंद्र है वो कहाँ है? पवार खेड़ा में है। मध्य प्रदेश का जो गेहूं संस्थान केंद्र है पवार खेड़ा, याद रखना। कभी कभी जिला भी आ जाता है, होशंगाबाद आ जाएगा तो होशंगाबाद लगा देंगे, बाकी ज़्यादातर पवार खेड़ा दिखने को मिलेगा। गेहूं संस्थान केंद्र कहाँ पर है? पवार खेड़ा। और गेहूं का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो वहीं होता है, ठीक है, होशंगाबाद जिले में। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान, तो ये आपको अलग से फैक्टर याद रखना है। जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, जो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है? तो मऊ में है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? भारत रत्न भीमराव अंबेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान है, ये जबलपुर के अंदर आता है। ये आता है कहाँ पे? जबलपुर के अंदर। तो इसको थोड़ा अलग से याद रखिएगा। वो मऊ वाला तो ठीक ठाक है, ये जबलपुर वाला ज़्यादा पूछा जाएगा। फिर राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, तो ये क्या है? नेशनल टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट है ये, है ना। तो कौन सा है? नेशनल टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है भोपाल के अंदर। राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल में है। फिर है मध्य प्रदेश भू राजस्व एवं बंदोबस्त प्रशिक्षण संस्थान, तो ग्वालियर में है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ग्वालियर के बारे में, ठीक है। आपको सबको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई जब अंग्रेज़ों से लड़ रही थी तो जो सिंधिया हैं, है ना, जो ग्वालियर घराना के सिंधिया हैं, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो लक्ष्मीबाई तो शहीद हो गई। अब और अंग्रेज़ भी भारत से चले गए, तो जो वहाँ की ज़मीन है तो वो ज़मीन किसको मिल गई? सिंधिया लोगों को। तो आपको इससे मैं कोई नफ़रत नहीं फैला रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ ये लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ज़मीन से रिलेटेड आदमी होगा, आप भी वैसे कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा मध्य प्रदेश, तो आपको ये पता होगा कि जो ज़मीन से रिलेटेड क्या क्या होता है, तो उन सब का आंसर जाएगा ग्वालियर पे। जैसे भू राजस्व एवं बंदोबस्त प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? ग्वालियर में है। पटवारी के लिए अगर कोई अनुसंधान होगा, पटवारियों का प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर होगा? पटवारी भी ज़मीन से संबंधित है ना, तो पटवारियों के लिए कहाँ होगा? ग्वालियर में होगा। अगर वकीलों के लिए, एडवोकेट के लिए कोई संस्थान होगा तो कहाँ होगा? ग्वालियर में होगा। इस तरह से ज़मीन से रिलेटेड जितने भी आएँ तो सबका आंसर याद है तो ठीक है, नहीं याद आ रहा है ग्वालियर लगा दो। क्वेश्चन है हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी भोपाल है, ठीक है। तो हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी कहाँ पर है? भोपाल में। तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट में। तुलसी है ना, तुलसीदास का तो नाम सभी ने सुना होगा कि क्या बोलते हैं,
चंदन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुवीर। तो ये वही है तुलसी शोध संस्थान। तो कहाँ पर कि तुलसीदास चंदन घिस रहे थे, कहाँ पर, चित्रकूट में घिस रहे थे ना। तो तुलसी शोध संस्थान कहाँ पर हो जाएगा, चित्रकूट में हो जाएगा। चित्रकूट की यूनिवर्सिटी भी पूछी जाती है, कौन सी, ग्रामोदय विश्वविद्यालय, ठीक है। और रामघाट वगैरह हो गए, मंदाकिनी नदी है और बहुत कुछ है, आगे पढ़ेंगे। आईटी इनेबल्ड सर्विसेज प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो यह भोपाल में। जो आईटी का इनेबल्ड सर्विसेज प्रशिक्षण केंद्र है, आईटी भोपाल। मध्य प्रदेश नरोन्हा प्रशासनिक अकेडमी, तो ये भोपाल है, सबको मालूम होगी मध्य प्रदेश की नरोन्हा प्रशासनिक अकेडमी, ठीक है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, तो जो IIT है मध्य प्रदेश में, एक IIT है और एक IIM है, तो ये इकलौते हैं, इनको ज़्यादा मतलब इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। IIT इंदौर, IIM इंदौर, ठीक है। तो कन्फ्यूजन होता होगा, कन्फ्यूजन बनने की कोशिश जहाँ पे बनता होगा वो होगा III, IITDM होगा एक, और एक होगा IIIT, इस तरह से जो, तो ये जो IITDM है ये कहाँ पर है, जबलपुर में है, ठीक है। और जो ये IIIT या MT मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऐसे करके है, तो वो ग्वालियर के अंदर है एक, है ना। IIIT कहाँ पर है, ये है ग्वालियर में। और IIITDM ये डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट है, ये कहाँ पर है, जबलपुर के अंदर है। और IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड ये क्या होता है, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये दोनों इंदौर के अंदर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय पर्यटन एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पर है, तो ये है अपना ग्वालियर के अंदर। जहाँ पैसा है वहीं के लोग घूमेंगे भाई, तो ग्वालियर में मैंने अभी बताया बहुत पैसा है ना। तो भारतीय पर्यटन एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, ग्वालियर में है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान कहाँ पर है, तो ये है ग्वालियर के अंदर। सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान ये भी ग्वालियर में है, और भारतीय पर्यटन एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान ये भी ग्वालियर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन आरक्षक प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण संस्थान छठी वाहिनी जबलपुर में है। जबलपुर में है प्लाटून कमांडर का प्रशिक्षण संस्थान। तो जबलपुर तो जो अपना डिफेंस है, डिफेंस के मामले में बहुत आगे है जबलपुर। यहाँ पर देखिए गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ पर है, तो ये भी जबलपुर में है। व्हीकल फैक्ट्री कहाँ पर है, ये भी जबलपुर के अंदर है ना। मतलब यहाँ पे जो अपनी मिसाइल है, पृथ्वी है, अग्नि मिसाइल है, धनुष है। धनुष तो मतलब प्योर यहीं जबलपुर से ही बनती है धनुष, ठीक है। अगर आप कभी जबलपुर जाएंगे तो चौराहे पे जो 2-3 चौराहे ऐसे हैं, मतलब कि जो फैक्ट्रियों तरफ चौराहे बने हुए हैं, तो वहाँ पे आपको दिख जाएंगी विभिन्न प्रकार की मिसाइलें रखी हुई हैं, ठीक है। तो याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय विधि संस्थान तो भोपाल में, जहाँ विधि बनेगी वहीं पर संस्थान होगा। तो विधि कहाँ बनती है, अपनी भोपाल में। विधानसभा कहाँ है, भोपाल में। तो विधि भी संस्थान कहाँ होगा, भोपाल में होगा। फिर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर में है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना, अगर पूछा जाए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान पूछेंगे तो आप क्या लगाएंगे, ग्वालियर लगाएंगे। सिर्फ इतना पूछा जाए कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तो वो ग्वालियर में है। लेकिन भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान ये कहाँ पे, जबलपुर में। फिर भारतीय वन प्रबंधन संस्थान तो भोपाल में। ये मध्य प्रदेश का वन प्रबंधन नहीं है, ये भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है, ठीक है। तो भारत ये देश लेवल का है, ठीक है, इंडिया लेवल का है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। ये कहाँ पर है, तो भोपाल में है। फिर आपदा प्रबंध संस्थान, देश का पहला आपदा प्रबंध संस्थान है, ये भोपाल के अंदर में है। आपदा प्रबंधन, तो भोपाल के बारे में एक बता देता हूँ। जो राजधानी होती है, ठीक है, जो भी किसी भी प्रदेश में आप चेक कर लेना कि जो राजधानी होती है वहाँ पर स्टेट के मतलब कि ऐसे विषय जो होते हैं जो बिल्कुल कैसे होते कि मतलब कि जिससे इंसान डायरेक्टली जुड़ा होता है। जैसे देखिए प्रदूषण होता है, ठीक है, प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण, जल, इस तरह के जो विषय होते हैं, मतलब कि जिनसे मानव जीवन बिल्कुल डेली प्रभावित हो सकता है या खतरा हो सकता है, तो वो कहाँ पे होंगे, भोपाल पर होते हैं। जैसे मृदा हो गई, मृदा बिल्कुल कंपलसरी एक है ना, इंसान के लिए कंपलसरी क्या, मृदा है, तो मृदा का संस्थान भोपाल में होगा। वायु का प्रदूषण से संबंधित कहाँ पर होंगे, वहीं होंगे। जल संसाधन कहाँ पर होंगे, वहीं पर होंगे। जितने भी हैं सब सेंटर कहाँ पर है, तो ये है इंदौर में, आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर। और अगर सेंट्रल
सेंट्रल पुलिस का जो प्रशिक्षण संस्थान वो भोपाल के अंदर है, ठीक है। सेंट्रल पुलिस का जो सेंट्रल पुलिस होती है उसका संस्थान कहाँ पर है, सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है, तो वो है भोपाल के अंदर। लेकिन आर्म एंड प्रैक्टिस सेंटर ये कहाँ पर है, इंदौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडवोकेट, तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। एडवोकेट वकील चाहिए होते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए आदमी है ना, वकील चाहिए होते हैं, झगड़ा हो जाता है तो एडवोकेट। कॉन्टिन्यूइंग लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो आपको एडवोकेट देख के लगा देना है क्या, ग्वालियर। एडवोकेट कॉन्टिन्यूइंग लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ग्वालियर। भू उपग्रह संचार अन्वेषण केंद्र गुना में है। गुना के बारे में भी है कि ऐसी चीज़ें जिससे गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाए। जैसे कि देखो, अगर आपका फ़ोन है वो सैटेलाइट से जोड़ दिया जाए तो उसकी क्षमता कई गुना हो जाएगी। तो जो सैटेलाइट का केंद्र होगा वो कहाँ पर होगा, गुना में होगा। अगर खाने में मसाला डाल दो तो उसका स्वाद कई गुना हो जाता है, तो मसाला पार्क कहाँ होगा, गुना में होगा। और ठीक है, तो ये भू उपग्रह दूर संचार अन्वेषण केंद्र, इसी की बात कर रहा था मैं, ये गुना में है, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, तो सिर्फ इसको छोड़ दो, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान को, बाकी कृषि से जितने भी रिलेटेड संस्थान होंगे वो सब जबलपुर के अंदर हैं। जैसे कृषि की पहली यूनिवर्सिटी, तो ये कहाँ पर है, जबलपुर में। आपने नाम भी सुना होगा, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में, जवाहरलाल नेहरू कृषि महाविद्यालय यहीं जबलपुर में है, ठीक है। तो जितने भी कृषि से रिलेटेड संस्थान होंगे बस इसको छोड़ दो, है ना। ये क्यों चला गया, क्योंकि कृषि एक ऐसा विषय है जिससे अपनी डायरेक्ट प्रभावित होती है मानव जीवन या सामाजिक जीवन, इसलिए जो कृषि का अभियांत्रिकी संस्थान है ये भोपाल में है, ठीक है। तो केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान इस तरह से याद रखेंगे, भोपाल में है। और भू उपग्रह दूर संचार अन्वेषण केंद्र, तो भू उपग्रह का जो दूर संचार है उसका अन्वेषण केंद्र मैं अभी समझा चुका हूँ, गुना में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, शिक्षा एक ऐसा विषय है जिससे सामाजिक जीवन बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो एजुकेशन के जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे, संस्थान होंगे, वो सब भोपाल के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो सेंट्रल स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग कहाँ है, तो ये है भोपाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थल सेना शैक्षिक प्रशिक्षण कॉलेज व केंद्र कहाँ पर है, तो थल सेना शैक्षिक प्रशिक्षण कॉलेज व केंद्र पचमढ़ी में है। पचमढ़ी कहाँ पर है, तो ये होशंगाबाद में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, तो यही है। देखिए, आई से इंडियन, आई से इंस्टीट्यूट, आई से इंफॉर्मेशन, ट्रिपल आई हो गया, टेक्नोलॉजी IIITM, ठीक है, IIITM, तो ये है कहाँ पर, ग्वालियर में है। और अगर IITDM आ जाएगा, IIITDM, तो ये कहाँ पर चला जाएगा, ये चला जाएगा जबलपुर में, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद, यहीं पे समझ लेना कि IIITM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की बात पूछे जाए तो ग्वालियर लगाएंगे। अगर IIITDM पूछा जाए तो ये जबलपुर में लगाएंगे। और अगर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन वाला आ जाए, फैशन आ जाएगा तो कहाँ लगा देंगे, भोपाल में। फैशन कहाँ, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ये भी मैं बता चुका हूँ, पटवारी जमीन जो भूमि से जुड़ा आदमी ना, पटवारी प्रशिक्षण केंद्र, तो ये कहाँ जाएगा, ग्वालियर जाएगा। फिर सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस, यानी कि क्रिप्स बोला गया है इसमें, सेंट्रल फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस, ये क्रिप्स मिशन नहीं है ना, ये क्या है, सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस, ये है भोपाल में, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, राज्य का जो विज्ञान शिक्षा संस्थान है वो कहाँ पर है, जबलपुर में है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ पर है, तो ये है जबलपुर में। फिर है राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, तो ये कहाँ पर है, भोपाल में। इसको याद रखना है, शैक्षणिक राज्य का जो शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है, काउंसिल है, वो है भोपाल के अंदर। जो यानी कि डिप्टी जो DSP होते, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रेनिंग हेतु राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान प्रस्तावित है कहाँ पर, तो भोपाल में। DSP जो कि MPPSC के थ्रू बनते हैं, है ना, वो भोपाल में उसके लिए ट्रेनिंग हेतु राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान प्रस्तावित है। अंगूर का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो रतलाम में है। अंगूर का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, रतलाम में है। और सबसे ज़्यादा अंगूरों का उत्पादन भी कहाँ होता है, तो रतलाम में होता है, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। अंगूर का अनुसंधान केंद्र रतलाम, सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादन, रतलाम।
राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इंदौर में है। तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। यहाँ भी एक कन्फ्यूजन वाली बात है कि जो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो तो इंदौर में है, लेकिन जो सोयाबीन का सबसे बड़ा प्लांट लगा हुआ है, सोयाबीन के लिए एक प्लांट लगा हुआ है जो कि एशिया का सबसे बड़ा है ना, एशिया का सबसे, वो कहाँ पर है? तो वो उज्जैन में है। ठीक है, उज्जैन में सबसे ज़्यादा है। और अगर सोयाबीन में पूछा जाए कि सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो वो तो होता है कहाँ पर? मालवा में। और पूछा जाए जिला, तो उज्जैन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो धान पूछे या चावल पूछे, लगा के आना है क्या? बड़वानी। मध्य प्रदेश का जो चावल अनुसंधान केंद्र है, राइस रिसर्च सेंटर, वो कहाँ पर है? बड़वानी में है। धान पूछे या चावल, दोनों बड़वानी लगाना है। राज्य का शिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो भोपाल में है। राज्य का शिक्षण संस्थान कहाँ है? भोपाल में। राज्य का विज्ञान शिक्षा संस्थान, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो देख लो थोड़ा सा अंतर है, साइंस आ जाएगा। वैसे भी साइंस कॉलेज अपना जबलपुर में है ना, तो राज्य ये भूलेगा नहीं। राज्य का जो विज्ञान शिक्षा संस्थान है, ये कहाँ पर है? राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर में है, लेकिन राज्य का शिक्षण संस्थान ये भोपाल में है। अभी अपन ने पढ़े हैं संस्थान, उतने आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो मैंने बताया। अगर इसका आपको 60% भी याद रह गया, 2 से 3 बार वीडियो को सुनेंगे तो 60% तो क्या 80% याद हो जाएगा, और एग्जाम में देख के आंसर देख के टिक कर देंगे आप, यकीन मानिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख संगठनों संस्थानों के कार्यालय या मुख्यालय। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं? मध्य प्रदेश बीज, क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश बीज तथा फार्म विकास निगम। तो बीज और फार्म ये ऐसे विषय हैं जो बिल्कुल जुड़े हुए हैं ना मानव विकास से, सामाजिक, तो क्योंकि बीज नहीं होगी तो फसल नहीं होगी। ठीक है, तो बीज तथा फार्म विकास निगम भोपाल में। पूछा जाए कब बना, तो सन थोड़ा सा कम पूछे जाते हैं एमपी पुलिस के अंदर, है ना। ये एसआई का पैटर्न है और एमपीपीएससी का पैटर्न है कि सन पूछ लेगा, लेकिन एमपी पुलिस कांस्टेबल में ज़्यादातर यही पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश बीज तथा फार्म विकास निगम कहाँ है, आपको लगा देना है भोपाल। फिर है इको पर्यटन विकास बोर्ड। तो इको पर्यटन विकास बोर्ड कहाँ पर है? ये भोपाल के अंदर है। अब यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि जो पर्यटन मैनेजमेंट था, है ना, पर्यटन इंस्टीट्यूट एंड मैनेजमेंट था, तो वो कहाँ था? ग्वालियर में हमने देखा था कि जिसके पास पैसे होंगे वही घूमेगा ना, तो इस तरह से हमने याद किया था पर्यटन वाला, लेकिन इको लग गया। इको का मतलब होता है इको फ्रेंडली, नाम सुना होगा, जो पर्यावरण के लिए, पर्यावरण का ध्यान रखे, जो पर्यावरण के प्रति मित्रता का भाव रखता हो, उसको दूषित ना करता हो, तो उसके विकास बोर्ड, उसके लिए इको पर्यटन विकास बोर्ड, ये कहाँ पर है? तो भोपाल। इको का मतलब तो प्रदूषण से किसी न किसी तरह से किससे जुड़ा है? प्रदूषण से, जो कि डायरेक्ट प्रभाव, तो समझ जाएंगे भोपाल, है ना। कैसे भी करके आपको लॉजिक लगा के इतना याद रखना है कि आप ऑप्शन देख के टिक कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग ये कहाँ पर है? तो भोपाल के अंदर। ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग भोपाल में है। राज्य अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? माइनॉरिटी आयोग, है ना, तो राज्य का जो माइनॉरिटी आयोग है भोपाल में है। पिछड़ा वर्ग आयोग कहाँ पर है? भोपाल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग, ये भी भोपाल में। तो अभी अपन ने ओबीसी आयोग पढ़ लिया। ये अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी आयोग है, एसटी कमीशन है। तो ओबीसी कमीशन, एसटी कमीशन, एससी कमीशन, जितने भी मतलब कि जाति जो किसी भी रिलीजन को बताते हैं या जाति को बताते हैं, वो कहाँ पर मिलेंगे? वो सब राजधानी के अंदर मिलते हैं। अगर आप लेवल पे जाएंगे कहाँ, इंडिया लेवल पे, तो वो सब दिल्ली में मिलेंगे उसके इंस्टीट्यूट। पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय दिल्ली, ओबीसी आयोग का मुख्यालय, ओबीसी वही पिछड़ा वर्ग का, एससी का दिल्ली, नई दिल्ली, एसटी का नई दिल्ली, ठीक है, वहाँ पे। तो इसको याद रखना, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति का पूछे, जाति का पूछे, पिछड़ा आयोग का पूछे, माइनॉरिटी का पूछे, सभी आयोग कहाँ पर हैं? तो भोपाल के अंदर है। मध्य प्रदेश की राजधानी, चलो ठीक है, भोपाल है ना, ये तो सबको पता होगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। ठीक है, लोक सेवा आयोग यही है। मध्य प्रदेश पुलिस बोल रहा हूँ, एमपीपीएससी का नाम सुना होगा ना, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यही है एमपीपीएससी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है इंदौर में। फिर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में है। ठीक है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जिसको न्यायपीठ भी बोला जाता है। ठीक है, और हेनरी इरविन ने इसकी डिज़ाइन तैयार की थी, याद रखिएगा, हेनरी इरविन। पूछे हुए क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो मध्य प्रदेश न्यायालय की जो बिल्डिंग है उसकी किसने डिज़ाइन तैयार की थी? तो हेनरी इरविन ने। न्यायपीठ बोलते हैं बिल्डिंग को, कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वो है कहाँ पर? जबलपुर में। प्रथम
जो पहले न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे, तो वो कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्ला थे। वर्तमान में कौन है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसकी 2 खंडपीठ भी हैं, 2 खंडपीठ हैं, एक कहाँ पर है? ग्वालियर में, और दूसरी कहाँ है? इंदौर में। तीसरी प्रस्तावित है, अभी बनी नहीं है, कहाँ पर? भोपाल पर। तो इतना इनफ है, ठीक है, इतना याद रखिए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ, चलो ये दिया हुआ क्वेश्चन है, इंदौर व ग्वालियर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर मध्य प्रदेश का राज्य सचिवालय कहाँ पर है? भोपाल में। इसकी बिल्डिंग पूछ ली गई थी। मध्य प्रदेश का जो राज्य सचिवालय है वो कहाँ पर है? तो भारत भवन में है ना। भारत भवन जो भोपाल में भारत भवन है उसमें है मध्य प्रदेश का राज्य सचिवालय, ठीक है। फिर है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन। तो ये सब ठीक है, इसमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है यार। राज्य सचिवालय, निर्वाचन आयोग, राज्य संचालनालय, ये सब राजधानी में ही होते हैं, कैपिटल में होते हैं सभी स्टेट की। तो ये सब आपको लगा देना है। निर्वाचन आयोग पूछे, राज्य संचालनालय पूछे, राज्य का सचिवालय पूछे, सब लगा देना कहाँ पे? भोपाल। तो अपन को जो कॉमन फैक्ट होते हैं ना, जो कि सभी मतलब कॉमन फैक्ट है, उनको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अपन को कंट्राडक्शन याद रखने चाहिए। रटना किसको है? कंट्राडक्शंस को, ताकि वो याद रहे। बाकी कॉमन फैक्टर तो अपन अंदाजे से लगा देंगे ना, ठीक है। पशुपालन संवर्धन बोर्ड, तो ये कहाँ पर है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशुपालन संवर्धन बोर्ड जो है भोपाल में है, बोर्ड है इसलिए भोपाल में। बाकी गौ अभ्यारण्य पूछे या गाय से रिलेटेड जो भी पूछे तो वो अपन को लगाना है क्या? आगर मालवा लगाना है। कब गाय से रिलेटेड कुछ भी पूछेगा तो वो ऑल इंडिया लेवल का, ऑल इंडिया तो छोड़ो, विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य है जो कि आगर मालवा में है, ठीक है। तो गाय के लिए बहुत सारा काम गौ माता के लिए कहाँ हो रहा है? अब आगर मालवा में। लेकिन बोर्ड, यहाँ पर बोर्ड पूछ रहा है ना, तो चाहे एजुकेशन बोर्ड हो, चाहे मतलब बोर्ड तो ज़्यादातर भोपाल में ही है, ठीक है। बोर्ड जितने भी हैं सब कहाँ पर मिलेंगे? भोपाल में मिलेंगे। मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशुपालन संवर्धन बोर्ड कहाँ पर है? भोपाल पर है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक एवं वित्त एवं विकास निगम भोपाल पर है। तो अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम है ये। मध्य प्रदेश का पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, तो ये भी भोपाल के अंदर है। अपन को कॉमन फैक्टर को रटना नहीं है, पढ़ के छोड़ देना है। पढ़ना कंट्राडक्शन है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये मैं पहले ही लॉजिक बता चुका हूँ, जितने भी बोर्ड होंगे कहाँ पे जाएंगे? भोपाल जाएंगे। तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड आते ही आप क्या लगा दोगे? भोपाल लगा दोगे। मध्य प्रदेश का राज्य उद्योग निगम कहाँ लगा दोगे? भोपाल लगा दोगे। लघु उद्योग निगम कहाँ लगा दोगे? भोपाल। इसके सन याद करना है आपको। अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो आप, एमपीपीएससी लेवल की, तो सन याद कर लो। जो मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम है 1961, हेडक्वार्टर भोपाल, उनको ऐसे पढ़ना चाहिए एकदम सन के साथ कि मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम 1961 भोपाल। एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तो सिर्फ आपको मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम पढ़ के भोपाल पढ़ना है और छोड़ देना है। लेकिन एमपीपीएससी वालों को पढ़ना पड़ेगा 1961 मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम भोपाल। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम 1969 भोपाल, ठीक है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम 1965, दोनों में अलग है। देखो उद्योग निगम है 1961 का, लेकिन औद्योगिक विकास निगम, उद्योग निगम 1961 और औद्योगिक विकास निगम कब है? 1965, 1965 में। और कहाँ पर? भोपाल। मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग मंडल, ठीक है, मंडल 1972 भोपाल। मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग मंडल 1972 भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड, बोर्ड को अंडरलाइन करो, कहाँ जाएगा? भोपाल जाएगा। मंडल भोपाल, भोपाल निगम बोर्ड, ये सब अंडरलाइन करके भोपाल पढ़ के एमपी पुलिस कांस्टेबल वालों को निकल जाना है। और जो एमपीपीएससी वाले हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये संसाहित। फिर है मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम कहाँ पर है? तो ये निगम आया, भोपाल लगा दो। मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम भोपाल। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर है? तो ये थोड़ा सा अलग है ना, इसको कॉरपोरेशन भोपाल में। मध्य प्रदेश माइनिंग क्या होती है? उत्खनन, है ना, तो माइनिंग कहलाती है। माइनिंग कॉरपोरेशन कहाँ है? भोपाल। पहले ही बताया था कि जो कॉमन फैक्टर उनको ध्यान मत देना। लेकिन देखो ये कंट्राडिक्शन है, इसमें निगम आया है लेकिन ये भोपाल में नहीं है, कहाँ पर है? इंदौर में है, तो इसको बिल्कुल रट डालो। मध्य प्रदेश वित्त निगम, वैसे ये पता चल जाएगा जो हमारी आर्थिक राजधानी है, फाइनेंशियल कैपिटल है, वो कहाँ पर है? तो इंदौर है हमारी। फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी है? इंदौर है। तो मध्य प्रदेश वित्त निगम अपन कहाँ लगाएंगे? इंदौर में लगाएंगे। तो चाहे ऐसे याद कर लो या फिर इसको रट डालो कि मध्य प्रदेश वित्त निगम को छोड़ करके बाकी सब भोपाल में, और वित्त निगम कहाँ पर है? इंदौर में। फिर देखो मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम भोपाल लगा देना। निगम मर्यादित भोपाल लगा देना।
कॉरपोरेशन भोपाल लगा देना, एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, ठीक है। तो मैं पढ़ते जाऊँ, नहीं तो आप बोलोगे पढ़ नहीं रहा, सिर्फ निगम निगम कर रहा है। तो मध्य प्रदेश वित्त निगम कहाँ लगाओगे? इंदौर लगा दोगे। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम जो कि 1981 में बना था, भोपाल लगाओगे। मध्य प्रदेश निर्यात निगम मर्यादित 1977, भोपाल लगा देना, ठीक है। यहाँ पे मर्यादित का मतलब क्या होता है मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, आपको पता हो तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। कई बैंकों में भी लिखा रहता ना, कृषि साख समिति मर्यादित, ठीक है। मर्यादित का मतलब बताना कमेंट करके। मध्य प्रदेश निर्यात निगम मर्यादित 1977, भोपाल। मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, भोपाल। मध्य प्रदेश हैंडनालय संचालन 1976, भोपाल में है। मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड आ गया है ना, ठीक है, भोपाल। मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग निगम आ गया। तो देखो, जो इंदौर है वो फाइनेंशियल कैपिटल है, प्लस जो कपड़ा राजधानी है वो भी हमारी क्या है? इंदौर है। कपड़ा राजधानी, इलेक्ट्रॉनिक्स की राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल, ये सब इंदौर है। तो उससे रिलेटेड तो आपको अलग से थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। वित्त निगम कहाँ बताओगे? इंदौर बताओगे। मध्य प्रदेश वित्त निगम इंदौर बताओगे। मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग निगम कहाँ बताओगे? तो इंदौर बताओगे। ये अलग से पढ़ने वाली चीज़ें। व्यावसायिक परीक्षा मंडल, इसका बताने की जरूरत नहीं है, इसका तो एग्जाम ही दे रहा हो ना व्यापम का। तो व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम, यह है भोपाल के अंदर। विकास निगम, मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास निगम कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। तो भूमि, देखो यहाँ पर भूमि विकास निगम ना होता तो भूमि कहाँ चली जाती? ये भूमि वाले सब चले जाएंगे ग्वालियर में, लेकिन इसमें निगम है, भूमि विकास निगम, तो भोपाल चला जाएगा। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल में है। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड आ गया तो भोपाल है। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम, भोपाल। मध्य प्रदेश चर्म विकास निगम, भोपाल। मध्य प्रदेश महालेखाकार को इंटरलाइन करो, किसके लिए? तो जो अपनी भूमि होती है, भूमि का लेखा जोखा किसके पास होता है? महालेखाकार, ये वही है महालेखाकार। मध्य प्रदेश महालेखाकार का कार्यालय कहाँ मिलेगा? ग्वालियर में मिलेगा, ठीक है। जमीन से संबंधित है, मतलब कि कहाँ जाएगा? ग्वालियर। तो महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर चला जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन, इसको अलग से याद रख लेना, ये जबलपुर में है। कब बना? 1946 में, 1946 में बना है, आज़ादी से पहले। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर में है। फिर है साइन, SAI, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? गोरेगांव, भोपाल में है। गोरेगांव भोपाल में है, ठीक है। तो साइन, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर? गोरेगांव, भोपाल में है। श्रम कल्याण बोर्ड, मध्य प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड को अंडरलाइन करो, भोपाल पढ़ो, आगे बढ़ जाओ। मध्य प्रदेश राज्य बीज फार्म विकास निगम पढ़ो, भोपाल लगाओ, आगे बढ़ जाओ। फिर उद्यमिता विकास केंद्र कहाँ पर है? तो ये भोपाल के अंदर है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम लिमिटेड, सड़क परिवहन, ये कहाँ पर है? तो हबीबगंज। वैसे तो भोपाल ही आंसर मिलेगा, लेकिन हबीबगंज पूछ ले, व्यापम का क्या भरोसा है ना, हबीबगंज पूछे तो लगा देना। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम लिमिटेड, हबीबगंज। मध्य प्रदेश उपभोक्ता आयोग है ना, आयोग। तो लोक सेवा आयोग को छोड़ करके सभी आयोग, लोक सेवा आयोग जो कि MPPSC है वो है इंदौर में, बाकी सारे आयोग कहाँ पे चले जाएंगे? तो ये चले जाएंगे भोपाल में। फिर है मध्य प्रदेश मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? विद्युत मंडल, है ना, विद्युत मंडल पूछा जाएगा तो लगा देना जबलपुर। मैं यहीं पे समझा देता हूँ कि मध्य प्रदेश का जो विद्युत मंडल को अंडरलाइन करके जबलपुर लिख लो। अगर प्रदेश का विद्युत बोर्ड पूछा जाएगा तो बोर्ड कहाँ लगाओगे? भोपाल में। शुरू से बता रहा हूँ, बोर्ड मतलब कि भोपाल, निगम मतलब कि भोपाल, कुछ कंट्राडिक्शन उसको अलग से याद कर लो। और विद्युत मंडल जो कि शक्ति भवन है, जबलपुर के अंदर क्या है? शक्ति भवन है ना उसका नाम, वहाँ पर है विद्युत मंडल का मुख्यालय जबलपुर में, शक्ति भवन जबलपुर। और विद्युत मंडल अगर बोर्ड लिख देगा तो क्या लगाओगे? भोपाल लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पर है? तो यह है भोपाल में। बोर्ड लग गया ना, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल। जवाहरलाल नेहरू, ये है पुलिस एकेडमी, पुलिस यानी कि सागर। मध्य प्रदेश में पुलिस के बारे में कहाँ जाना है? सागर जाना है। देश में पूछे तो हैदराबाद चले जाना। जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी 1986 में, कहाँ? भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग कहाँ पर है? भोपाल में, ठीक है। आयोग मतलब भोपाल, आयोग मतलब भोपाल। मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार से रिलेटेड एक फैक्ट और है कि मध्य प्रदेश जो है मानव अधिकार रिपोर्ट जारी करने वाला देश का पहला राज्य है,
ठीक है, राज्य। और अगर जिला पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का जो पहला जिला है वो है राजगढ़। मानव विकास सूचकांक है ना, मानव कैसा क्या होता है, HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये रिपोर्ट जारी करने वाला अगर जिला पूछे तो राजगढ़ है, स्टेट पूछे तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे तो आप महावीर की जो मोटी वाली लगाते होंगे क्वेश्चन बैंक, तो पागल हो गए होंगे इस क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, मतलब कि याद करने और कराने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद कहाँ पर है? तो ये है भोपाल के अंदर। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद कहाँ पर है? परिषद, काउंसिल है ना, काउंसिल, कॉरपोरेशन, काउंसिल, निगम कहलाता है कॉरपोरेशन का मतलब, और काउंसिल मतलब परिषद। तो ये सब मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कहाँ पर है? तो यह है भोपाल। माटी कला बोर्ड भोपाल। प्रशासनिक एकेडमी भोपाल, नाम क्या है? नरोन्हा प्रशासनिक एकेडमी, कहाँ पर? भोपाल में है, भोपाल में। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, ऊर्जा विकास निगम आ गया ना, तो निगम को अंडरलाइन करो, भोपाल पढ़ो, आगे बढ़ जाओ। ध्रुपद संगीत एकेडमी, ध्रुपद संगीत एकेडमी कहाँ पर है? तो भोपाल पर है। अब जितनी भी एकेडमी आएंगी ना, तो सब जाना है कहाँ पे? जो अलग अलग एकेडमी है, एकेडमी में अपन तुक्का नहीं मार सकते हैं, है ना। तो ध्रुपद संगीत एकेडमी इनको याद करना पड़ेगा। ध्रुपद संगीत एकेडमी कहाँ पर है? भोपाल में। फिर मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के अंदर है। विधिक सेवा प्राधिकरण कहाँ है? जबलपुर में है। जो मुख्यालय पढ़ने थे हमको वो पढ़ लिए हैं। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश के राज्य सचिवालय में, ठीक है। तो ये मैक्सिमम लगभग 90% लोगों को बिल्कुल याद होंगे, लेकिन एक रिवीजन के तौर पर लेंगे, ठीक है, दोबारा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। प्रथम मुख्य सचिव कौन है? तो पहले प्रथम मुख्य सचिव मध्य प्रदेश के कौन है? तो HS कामत हैं। फिर मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक, तो वो हैं कौन? BP दुबे, ठीक है, तो BP दुबे हैं। ये क्या कहलाते हैं? पुलिस, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? DGP, है ना, DGP हैं। और ये पुलिस महानिरीक्षक, ये IG हैं। तो इस IG के G को अंडरलाइन करो, इस घाटे के G को, घाटे का इस लिखें G से, तो IG पूछे तो घाटे लगा देना। G से क्या आएगा? घाटे, G से आएगा घाटे, तो IG मतलब कि घाटे। और DGP के D को अंडरलाइन करना है। कौन भैया? तो यहाँ पर D को अंडरलाइन करना है, D को अंडरलाइन करे और दुबे लगा दिए, तो D से दुबे, G से घाटे, यानी कि DGP पूछे या पुलिस महानिदेशक पूछे तो क्या लगाना है? BP दुबे। प्रथम पुलिस महानिरीक्षक पूछे, महानिदेशक नीचे भी लिख दिया है यार, महानिरीक्षक होगा यहाँ पर। प्रथम पुलिस महानिरीक्षक IG क्या हो जाएंगे? BG घाटे, ठीक है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती, सबको पता होगा। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि उमा भारती के बाद CM कौन बना था, ठीक है, तो उमा भारती के बाद तो आपको ऐसा लगता होगा शिवराज सिंह चौहान बने थे, नहीं, तो ऐसा सही नहीं है। उसके पहले एक व्यक्ति बने थे, लाल गौर बने थे उमा भारती के बाद। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, MP पुलिस कांस्टेबल आप सेट हल किए होंगे तो आपको मिला होगा, ठीक है। तो क्या है? मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती हैं। प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो सरला ग्रेवाल है, सुश्री सरला ग्रेवाल। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरला ग्रेवाल है। और प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश जोशी हैं। गैर कांग्रेसी का मतलब है कि कांग्रेस से विधायक नहीं थे। और पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो कैलाश जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो ये है सरोजनी सक्सेना, श्रीमती सरोजनी सक्सेना पहली महिला न्यायाधीश हैं। प्रथम न्यायाधीश कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्ला। प्रथम विपक्ष का नेता कौन है? विष्णुनाथ तामस्कर हैं। प्रथम राज्यपाल कौन है? पट्टाभी सीतारमैया हैं। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल हैं, ठीक है। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष तो विष्णु विनायक सरवटे हैं। और प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल वो कौन है? उर्मिला सिंह। तो ये कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। उर्मिला सिंह प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष याद रखना विष्णु विनायक सरवटे, और विपक्ष के नेता विष्णुनाथ तामस्कर, ठीक है। बाकी तो सब ये सब पढ़े ही हैं आपने इतिहास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में विपक्ष की प्रथम महिला नेता कौन सी? अगर विपक्ष के नेता पूछा जाएगा तो विपक्ष के नेता कौन थे? विष्णु तामस्कर,
विष्णुनाथ तामस्कर थे विपक्ष के नेता। तामस्कर विपक्ष का नेता होगा तो उसको थोड़ा सा तमस दिखानी पड़ेगी ना, तामस्कर, इसीलिए उसका नाम है तामस्कर, ऐसे याद रखना है। फिर विपक्ष की जो महिला नेता थी तो जमुना देवी, जमुना देवी। प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? एम अधिकारी थे, श्री एम अधिकारी थे, ठीक है। और वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थी? शीतला सहाय। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थी? तो शीतला सहाय थी। और प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थी? एन.बी. लोहानी। निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमीशन को तो लोहा लेना पड़ता है ना, दोनों विपक्षी पार्टी से, मतलब विपक्षी पार्टी से भी और इस पार्टी, दोनों मतलब पार्टियों के बीच में क्या लेना पड़ता है? लोहा। तो एन.बी. लोहानी निर्वाचन आयुक्त। प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो लोक सेवा आयोग के, यहाँ रेड्डी लिखा है, डी.बी. रेगे थे, ठीक है, ये गलत है। कौन थे? डी.बी. रेगे। आपको कई फैक्ट याद भी होंगे लेकिन रिवीजन हो रहा है। डी.बी. रेगे थे, क्योंकि एमपीपीएससी के बच्चों को देखना, रैंक के पास होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं बेचारे, है ना, रैंक के पास होते हैं वो एमपीपीएससी में। तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कैसे याद रखोगे? रैंक के, तो डी.बी. रेगे, डी.बी. रेगे। फिर प्रथम सूचना आयुक्त कौन है? तो टी.एन. श्रीवास्तव है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकायुक्त कौन है? तो पीवी दीक्षित साहब। अरे यार कितना गलत लिखा है इसमें, पीवी दीक्षित हैं ये, पीवी, ठीक है, पीवी दीक्षित साहब हैं। कौन? प्रथम लोकायुक्त। प्रथम राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष कौन है? तो प्रकाश चंद्र सेठी हैं। प्रथम राज्य योजना मंडल, भोपाल में है ना राज्य योजना मंडल, प्रकाश चंद्र सेठी हैं पहले अध्यक्ष। प्रथम राज्य योजना मंडल के उपाध्यक्ष कौन थे? तो यह दयाशंकर नाग। याद रखना, नाम सुनकर ही याद नहीं आएगी, एक तो दया, ऊपर से शंकर और फिर नाग, शंकर नाग और उन पे दया, ठीक है। तो शंकर जी में दया तो है ही है और नाग गले में, तो दया शंकर नाग योजना मंडल के उपाध्यक्ष। आपको देखो कॉमन फैक्ट कभी नहीं भूलते, जैसे लोकायुक्त तो सबको पता है पीवी दीक्षित है, योजना मंडल के अध्यक्ष पता है प्रकाश चंद्र सेठी हैं, लेकिन ये जो योजना मंडल के उपाध्यक्ष ये भूल जाते हैं। तो इनको किसी भी ट्रिक की तरह, किसी भी ट्रिक से या किसी भी लॉजिक से कुछ भी करके याद करना। तो दया शंकर नाग है, दया है, शंकर है और नाग है, डॉक्टर भी हैं, ठीक है, फुल जुगाड़। चलिए थोड़ा कुछ और है। प्रथम आईपीएस महिला कौन है? तो आईपीएस यानी कि ये अपने व्यापम में कैसा लिख के आएगा? प्रथम महिला पुलिस सेवा, प्रथम महिला पुलिस सेवा कौन थी? कुमारी आशा गोपालन, गोपाल लिखा है इसमें, इनका नाम है पूरा आशा गोपालन, है ना, आशा गोपालन नाम है इनका, ठीक है। और महिला आईएएस इनको तो जानते होंगे, निर्मला बुच हैं। प्रथम महिला आईएएस तो कौन है? निर्मला बुच। तो हमने जो अपना राज्य सचिवालय था उसमें जो पदाधिकारी होते हैं उन वो प्रथम कौन थे वो पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश में प्रथम व एकमात्र, मध्य प्रदेश में प्रथम हो और एकमात्र हो, ये ऐसा पढ़ना है, ठीक है। तो मैं पढ़ते जाऊंगा, आपको हेडफोन लगा लेना है, सीधे से सुनते जाएंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश का खंडवा जिला राज्य का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला है। मध्य प्रदेश का खंडवा जिला जो है, खंडवा कहाँ पर आता है? तो इंदौर संभाग में आता है, सबसे नीचे साउथ में देखेंगे, साउथ वेस्ट में देखना तो मिल जाएगा खंडवा जिला, वहाँ गांजा उत्पादक जिला है। गांजा से एक चीज़ आपको याद आई होगी कि गांजा का उत्पादक जिला खंडवा है, और अफीम का उत्पादक जिला सबसे क्या है? एकमात्र जिला अफीम उत्पादक जो है एमपी का वो है मंदसौर, ठीक है। तो रिलेट भी करते चलेंगे, पढ़ते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी में स्थापित किया गया है। बायोस्फीयर जो है रिजर्व वो पचमढ़ी में स्थापित किया गया है, मध्य प्रदेश का पहला। फिर मध्य प्रदेश में कुंभ सिंहस्थ का मेला उज्जैन में आयोजित होता है प्रति 12 वर्ष में। तो जो कुंभ लगता है ना, जिसका नाम सिंहस्थ है, 2016 में लगा था, आपने देखा होगा, उज्जैन में आयोजित किया जाता है। उज्जैन कहाँ पर है? तो ये क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, उज्जैन खुद संभाग है ना। संरक्षण के लिए प्रदेश का प्रथम राज्य संग्रहालय भोपाल में स्थापित किया गया है। ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रदेश का प्रथम राज्य संग्रहालय भोपाल में स्थापित किया गया है, इसको हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश का हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र जो है मालवा अखबार है। और अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला अखबार कौन सा है, तो वो ग्वालियर अखबार है, और वो किस भाषा में था? तो वो था उर्दू भाषा में, ग्वालियर अखबार था उर्दू भाषा में। और हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन है? मालवा अखबार। एमपी पुलिस कांस्टेबल वालों को ज़्यादा सन के चक्कर में नहीं भागना है, क्योंकि आप पूरे सेट लगा के देख लेना, सन कहीं भी ना पूछा होगा, यही पूछेगा कि पहला हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र लगा के आ जाना मालवा अखबार। जय हिंद जय भारत, है ना, इस तरह से। राज्य का पहला समाचार पत्र कौन है? अच्छा यहाँ पे ये दिया भी है, ग्वालियर अखबार। तो ये किस भाषा में? उर्दू भाषा में, याद रखना, भाषा उर्दू भाषा में ग्वालियर अखबार, और पहला है।
मालवा अखबार कौन सी भाषा में? हिंदी का पहला मालवा अखबार और पहला ग्वालियर अखबार जो कि उर्दू भाषा में। मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र इंदौर में 22 मई 1955 को स्थापित किया है। 22 मई, तो ये सन याद रख लेना थोड़ा सा। आकाशवाणी केंद्र है तो देखो बिल्कुल संबंध है। अगर टेलीविज़न है, सबसे पहले टीवी कहाँ पे आएगी? टेलीविज़न और आकाशवाणी केंद्र का मतलब होता है रेडियो। तो टीवी और रेडियो में संबंध देख लेना। जो टीवी है वो सबसे पहले, अगर स्टेट की बात की, सॉरी देश की बात की जाए, तो सबसे पहले कहाँ पे आई थी? दिल्ली में, जो कि राजधानी है। तो हमारे एमपी की राजधानी क्या है? भोपाल। तो सबसे पहले टेलीविज़न कहाँ आएगा? भोपाल में आएगा। ऐसे ही सबसे पहले देश में देखा जाए तो रेडियो कहाँ पर आया था? आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर था? तो वो था मुंबई में। और हमारी तो मुंबई हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल है। और इसी तरह से मध्य प्रदेश की फाइनेंशियल कैपिटल कौन है? तो वो है इंदौर। तो जो आकाशवाणी केंद्र होगा मध्य प्रदेश का, वो हो जाएगा इंदौर में। तो आपको 3-4 फैक्ट बता दिए, याद रखिएगा। इसको याद रखना, 22 मई 1955 को स्थापित किया हुआ है कौन? मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र जो कि इंदौर में है। फिर मध्य प्रदेश की प्रथम झींगा हेचरी बालाघाट जिले में स्थापित की गई है। ठीक है, बालाघाट जिले में झींगा हेचरी, तो झींगा मछली है ना, इसकी झींगा हेचरी बालाघाट जिले में स्थापित की गई है। फिर मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में प्रारंभ किया गया था। तो कान्हा किसली मध्य प्रदेश का एक ऐसा नेशनल पार्क है जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। पहला नेशनल पार्क कान्हा किसली, पहला अभ्यारण्य कान्हा किसली, ठीक है, पहला टाइगर रिजर्व कान्हा किसली, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कान्हा किसली है। ठीक है, तो ये मंडला में है, मंडला जिले में आता है अपना टाइगर प्रोजेक्ट। तो ये भी पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली, इसमें टाइगर प्रोजेक्ट कब से है? तो कई किताबों में मिलेगा 1973, कई में मिलेगा 74। 73 ज़्यादा सही है, और दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं रहेंगे, तो 73 74 दोनों सही होते हैं, 73 ज़्यादा सही है। ठीक है, फिर 1955 में बना था, नेशनल पार्क बना था, 73 में टाइगर प्रोजेक्ट आया। ये सब याद रखना है अपन को। यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? तो बुरहानपुर में है। यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर? बुरहानपुर हमारे स्टेट का सबसे साउथ का जिला है। दक्षिणतम जिला कौन सा है? बुरहानपुर। वहाँ पर अपना यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सालय कहाँ पर है? इंदौर में। ये तो सबको मालूम होगा, दंत चिकित्सालय कहाँ पर है? तो वो है इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली में पाया जाता है। हमारा राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा है, जो कि ब्रेडरी प्रजाति का है और बालाघाट में पाया जाता है ना। लेकिन उद्यान पूछा जाए तो राष्ट्रीय उद्यान कौन से? कान्हा किसली में। फिर है मध्य प्रदेश में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना इंदौर में की गई थी। स्थायी लोक अदालत की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इंदौर में की गई थी, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े बताने वाली एकमात्र वेधशाला इंदौर में है। ऋतु संबंधी आंकड़े बताने के लिए वेधशाला कहाँ है? इंदौर में। मध्य प्रदेश की एकमात्र बैंक नोट प्रेस देवास में है। बैंक नोट प्रेस, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सिक्योरिटी पेपर मिल पूछे, अगर सिक्योरिटी पूछता है, कौन सी? सिक्योरिटी पेपर मिल ये पूछता है, तो ये कहाँ पर है? होशंगाबाद जिले में है। ये कहाँ पर है? होशंगाबाद में है। फिर न्यूज़पेपर प्रिंट, न्यूज़पेपर जो आता है न्यूज़पेपर, उसके प्रिंट का कारखाना कहाँ पर है? तो वो नेपा नगर में है। नेपा नगर जो कि बुरहानपुर जिले में आता है। तो न्यूज़पेपर प्रिंट अगर क्वेश्चन में आएगा न्यूज़पेपर प्रिंट, तो लगाना है क्या? नेपा नगर बुरहानपुर। अगर सिक्योरिटी पेपर मिल पूछता है तो होशंगाबाद लगाना है। अगर बैंक नोट प्रेस, ये अपने पैसे, मनी, लक्ष्मी है ना, तो बैंक नोट प्रेस ये कहाँ पर है? देवास के अंदर है। फिर मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो पचमढ़ी में है। 1000+ बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? पचमढ़ी है, जो कि बायो रिजर्व भी है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का पहला बायो रिजर्व है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में प्रदेश का प्रथम साग सब्जी प्रक्रिया केंद्र स्थापित किया गया है। साग सब्जी का प्रक्रिया केंद्र कहाँ पर है? खरगोन जिले में है। मध्य प्रदेश में एकमात्र हॉकी छात्रावास कहाँ पर है? नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर जिला ये जबलपुर संभाग में आता है। यहाँ पर क्या है? एकमात्र हॉकी छात्रावास है नरसिंहपुर में। मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल सरीसृप पार्क पन्ना है। तो रेप्टाइल का मतलब होते हैं जो ऐसे पैरों से ना चल के कैसे घिसट के चलते हैं, जैसे आपने मगर देखा होगा, मगर है, घड़ियाल है, तो इनके लिए क्या बनाया गया है? एकमात्र रेप्टाइल पार्क पन्ना नेशनल पार्क में है। पन्ना नेशनल पार्क के बीच से निकलती है केन नदी। तो अगर संरक्षण पूछा जाए कि इनका संरक्षण कहाँ पर किया जा रहा है,
घड़ियाल का, मगर का। तो एक है केन नदी और एक है सोन नदी। सोन नदी और केन नदी, इन दोनों में घड़ियालों और मगरमच्छों का संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, तो रेप्टाइल पार्क का मतलब आप समझ गए होंगे, सरीसृप। और कहाँ पर है, तो ये है पन्ना में, पन्ना नेशनल पार्क के अंदर। घड़ी बनाने का कारखाना बैतूल में है, तो ये हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आजकल HMT की जो घड़ी आती थी ना, उसका कारखाना है ये। ठीक है, HMT की जो घड़ी आती थी उसी का कारखाना कहाँ पर, बैतूल में है। फिर मध्य प्रदेश का पहला IT पार्क भोपाल में स्थापित किया गया है, तो ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, IT पार्क भोपाल में स्थापित है। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में प्रदेश का पहला भूमिगत उपग्रह केंद्र स्थापित किया जा चुका है। तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर नगर है वहाँ पर पहला भूमिगत उपग्रह केंद्र स्थापित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश का पहला सूचना प्रौद्योगिकी IT विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थापित है। IT पार्क कहाँ पर है, भोपाल में है, लेकिन IT का जो विश्वविद्यालय है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विश्वविद्यालय है, वो ग्वालियर में स्थापित किया गया है। 26 जनवरी 2006 को मध्य प्रदेश की प्रथम DNA प्रयोगशाला सागर में स्थापित की गई। तो DNA पुलिस से संबंधित है, कहाँ जाएगा, सागर। ठीक है, 26 जनवरी 2006 को। MPPSC वाले सन रटेंगे, MP पुलिस कांस्टेबल वाले DNA देखकर ही सागर टिक करके आ जाएंगे। मध्य प्रदेश का पहला जेंडर आधारित बजट सन 2007-8 में प्रस्तुत किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया कि मध्य प्रदेश का जो पहला जेंडर आधारित बजट है वो कब प्रस्तुत किया गया था, तो 2007-8 में। तो ये सन कांस्टेबल वालों को भी रटना है। ठीक है, 2007-8 में प्रस्तुत किया गया था जेंडर आधारित बजट, मध्य प्रदेश का पहला है। मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला एकमात्र एस्बेस्टस, मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला एकमात्र एस्बेस्टस उत्पादक जिला है। एस्बेस्टस उत्पादक जिला कौन सा है, तो झाबुआ है। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगरी जो कहते हैं वो शिवपुरी को कहते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम बजट वित्त मंत्री मिश्री लाल गंगवाल ने 10 जनवरी 1957 को प्रस्तुत किया था। 1955 में हमारा MP बना है, 1955 में, है ना, 1956 में, और 57 में बजट प्रस्तुत हुआ। तो 1 नवंबर 1956 को बना ना MP, 1 नवंबर 1956 को बना है, और 10 जनवरी 1957 को प्रस्तुत किया किसने, मिश्री लाल गंगवाल। तो अच्छा नाम है। वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया है। बजट में तो देखो ज़्यादातर मीठी बातें रहती, बजट में कैसी बातें रहती हैं, मीठी बातें। तो मिश्री कैसी, मीठी, मिश्री लाल गंगवाल को याद रखना है। मीठी बातें किसमें, बजट में। अभी हाल ही में बजट प्रस्तुत किया था श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने, है ना, जो कि सॉफ्ट कॉपी में था। ये पहला बजट है जो सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत किया गया है। तो उसमें भी क्या घुली हुई थी, मिश्री, सबके लिए मिश्री थी, आपने भी देखा होगा। राजनीति नहीं करना। मध्य प्रदेश विधानसभा के सर्वप्रथम सत्र के समय विधानसभा के सचिव श्री सांडेराव केशवराव रांगोले थे। विधानसभा के सचिव श्री सांडेराव केशवराव रांगोले थे कब, जब मध्य प्रदेश विधानसभा के सर्वप्रथम सत्र के समय, पहला सत्र था, उस समय विधानसभा के सचिव कौन थे, तो सांडेराव केशवराव रांगोले थे। मध्य प्रदेश का पहला नर्सिंग PhD शोध केंद्र इंदौर में खुलेगा। ठीक है, तो जो नर्सिंग में PhD करना चाहते हैं उनका शोध केंद्र कहाँ खुलेगा, इंदौर में। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहला अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया में स्थापित होगा। अभी हुआ नहीं, प्रस्तावित है। ठीक है, मक्का एवं गेहूं अनुसंधान, ये अंतर्राष्ट्रीय है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, जबलपुर के खमरिया में। तो अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, जबकि गेहूं का रिसर्च सेंटर अभी अपन ने कहाँ पे पढ़ा था, होशंगाबाद जिले के क्या था वो, होशंगाबाद जिले के एक क्या था तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाघाट जनसंपर्क कार्यालय प्रदेश का प्रथम पेपरलेस कार्यालय है। बालाघाट जो जनसंपर्क कार्यालय है प्रदेश का प्रथम पेपरलेस है, यहाँ पे पेपर वर्क नहीं होता। ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल भोपाल में स्थापित किया गया है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल जो है भोपाल में स्थापित किया गया है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का पहला संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ पर है, उज्जैन में है। क्वेश्चन है, ये तो आपको पता होगा कि विश्वविद्यालय जो है हमारा डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, जिसको सागर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, वो हमारा प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है। मध्य प्रदेश का पहला सेलरिच जैविक खाद्य संयंत्र कहाँ पर है, तो भोपाल में है। ठीक है, सेलरिच जैविक खाद्य संयंत्र भोपाल। मध्य प्रदेश का प्रथम विशेष आर्थिक जोन यानी कि SEZ है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं वो इंदौर में स्थापित किया गया है। और इंदौर ना ऑप्शन में हो तो क्या लगाओगे, पीथमपुर धार। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, राइट आंसर क्या होगा, पीथमपुर, जो कि धार जिले में है। और इंदौर मिल जाए, इंदौर है तो ठीक है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। फिर है, मध्य प्रदेश का छतरपुर प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम है। मध्य प्रदेश का छतरपुर प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम है। फिर मध्य प्रदेश
की पहली खुली जेब नवजीवन शिविर के नाम से गुना वर्तमान अशोकनगर, गुना से 2008 में अशोकनगर अलग 2008 नहीं 2003 में अलग हुआ था कौन, अशोकनगर। तो अब वो अशोकनगर में चली गई है नवजीवन शिविर, और नवजीवन शिविर तो अशोकनगर के मुंगावली में खोली गई। ठीक है, ये खुली जेल है, पहली खुली जेल नवजीवन शिविर मुंगावली में। ठीक है, इसी से रिलेटेड है जो मध्य प्रदेश की किशोर जेल है। किशोर के लिए, किशोर मतलब क्या होता है कि जो बाल्यावस्था को पार कर जाते हैं ना, उनको फिर किशोर बोलने लगते हैं, ये अवस्थाएं होती हैं। तो किशोर जेल कौन सी है, तो वो है कहाँ पर है, नरसिंहपुर में है। परक औद्योगिक पार्क देवास में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का एकमात्र जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मंडला, ये गलत है, जीवाश्म जो है फॉसिल नेशनल पार्क है डिंडोरी में। ठीक है, आंसर क्या लगाओगे, डिंडोरी में। तो मध्य प्रदेश का नहीं है तो एशिया का है ना, ऑस्ट्रेलिया के बाद ये दूसरा है विश्व का, विश्व में दूसरा और एशिया में पहला फॉसिल नेशनल पार्क जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ, डिंडोरी में आता है। ठीक है, और ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था कि मध्य प्रदेश का एकमात्र निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क देवास में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राज्य का पहला संजीवनी आयुर्वेद विक्रय केंद्र स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश में प्रथम चलित एटीएम सेवा इंदौर में प्रारंभ की गई है। 1 घंटे का हो चुका है ना, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। जो मैंने शुरू में आपको टॉपिक बताए हैं उन सबको कंप्लीट किया जाएगा। ये पार्ट 1 था, इसके बाद पार्ट 2 जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और जिसको ये कन्फ्यूजन हो कि इससे क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो आपको सिंपली हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और एमपी पुलिस कांस्टेबल के जितने पेपर सॉल्व करके मैंने वीडियो डाले हुए हैं उनको आप एक बार देख लेना। ठीक है, स्पीड में देख लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने जो टॉपिक उठाए हैं वो इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। ठीक है, तो ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, नेगेटिविटी से दूर रहना, अपनी तैयारी करना है और एग्ज़ाम की तैयारी करना है। ठीक है, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।